हो गया बेटा याद? हाँ बेटा याद हो गया, आ जाओ। तकरीर सुना लो, नमाज में ये तकरीर। नियत के साथ मैं नमाज पढ़ता हूँ मैयत हाजा, मैं नमाज मैयत पढ़ता हूँ, मैयत नमाज जनाजा पढ़ता हूँ, मैयत हाजा पर वाजिब कुर्बत अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलनाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदै इस्साअह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद मा सल्लैता व बारकता इब्राहीम व तरहमता व इब्राहीम अला इब्राहीम व आला इब्राहीम व अला इब्राहिम व आले इब्राहिम आला इब्राहीम व आला इब्राहीम अला इब्राहिम व आले इब्राहीम। आगे तीसरी तकबीर आते हैं। इन्नका हमीदुम मजीद। वो लफ्ज़ वर्ड याद नहीं करे आगे? वो याद नहीं करे, याद कर लेना। याद नहीं है तुम्हारे? तीसरी तकबीर सुनाओ। स्टार्टिंग क्या था उसका? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहियाअ मिनहुम वल अमवात ताबि बैना यदै बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अभी आपकी दूसरी आधी याद है और चौथी बाकी है। हाँ। कुरान में कितनी बार पेश आया? 177 177। गलत। मैंने पेश पूछा है, कुरान में कितनी बार पेश आया? 32,000 हैं? 32,000। नो। चार 4,808। ये चीज दिमाग के अंदर बसाने वाली चीज है। कुरान में कितनी बार मद आया? 17। ये सवाल कंपटीशन में होगा तो सवाल इंसान पूछेगा, कहीं से पूछ सकता है बात मुझे यार। कुरान में कितनी बार मद आया? 1771। 1771। कुरान के कितने कलिमात हैं? 17। 70। 7 हाँ 7770। 3 बार 7 और फिर 70। हाँ 77,701। कुरान में कितने नुक्ते हैं? 1,15,030। कुरान के कुल कितने हरूफ हैं? 32,367। 32,367। कुरान में कितनी बार हमजा आया? 5,008। 36,240। 3200 जो आते हैं मुझे क्या कहते हैं? 72। हाँ 72। कुरान में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया? 70। 57। लफ्ज़ इमाम कितनी बार आया कुरान में? 12 बार। कुरान का सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? सूरह बकरा। कुरान में पीने वाली चीजों में से कौन सी चीज का जिक्र है? दूध, शराब, पानी। दूध, शराब और पानी। कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? सूरह कौसर।
कुरान में अहम तरीन आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी। कुरान बिस्मिल्लाह। में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? बड़ी आयत अच्छा। सूरह बकरा की आयत नंबर 282। वाह। कौन सी आयत को अजीम तरीन कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में सबसे अच्छी खाने वाली चीजों में से किसी चीज का जिक्र करो। शहद। शहद। अदालत का हुक्म कौन सी आयत में है? इन्नल्लाह यामुरु अदल बिल बिल अदल बिल अदल इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। वल कुरान में नफरत आमेज तलाक। काम कौन सा है? तलाक। कुरान में सबसे ज्यादा कलमा कौन सा इस्तेमाल हुआ? जो हर्फ इस्तेमाल हुआ है कलमा। अलिफ कल हर्फ अलिफ। और सबसे कम? हर्फ ज़ाय। कुरान में अहम तरीन रात कौन सी है? शब कद्र। कुरान में बाफजीलत महीना कौन सा है? माह रमजान। सबसे बड़े हैवान का नाम? फील। सबसे छोटे हैवान का नाम? चोटी। कुरान के सबसे बड़े सूरे कितने हरूफ हैं? कुरान के सबसे कुरान के सबसे बड़े सूरे के कितने हरूफ हैं? तुम बताओ कुरान के सबसे बड़े सूरे कितने हरूफ हैं? 25,500। 25,000? 25,000? 2500? $25,500 होगा ना वो? कुछ और होगा? 25,500। आया उसको वो करो। कितने कितने बैठते हैं? 2 5 5 0 0। कुरान के सबसे छोटे सूरे कितने हरूफ हैं? 42। कुरान में अहम तरीन सूरा क्या नाम है? सूरह अल-हक़। सूरह यासीन। सूरह यासीन। कौन सा सूरा कुरान की माँ के नाम से? अल-हम्द। सूरह अल-हम्द। कितने सूरे अल-हम्द से शुरू होते हैं? 5। कौन सा सूरा इमाम हुसैन के नाम से मारूफ है? सूरह फज्र। कौन सा सूरा जिसकी आयत 14 मासूम के नाम से है? सूरह शब। कुरान के मक्की और मदनी सूरों की तादाद बताएं। मक्के की 86 और मदनी के 28। कौन सा सूरा पैगंबर के कबीले के नाम से है? सूरह लैला फेगा कुरैश। सूरह कुरैश। कौन सा सूरा क़ल्ब कुरान मारूफ है? सूरह कुरान का दिल। सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान। सूरह यासीन। दिल किसको कहा गया है कुरान का सूरे को? कौन सा इसको दिल कहा गया है? अल-हम्द। नो। सूरह तारीख। जब इंसान बीमार हो जाता है उसके ऊपर शिफा के लिए जब पढ़ के देते हैं कुरान में, और मतलब पानी अक्सर देखा होगा घर में औरतें पढ़ देती हैं, मर्द पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी सूरा है वो? और कुरान का दिल कहा गया है सूरे को? सूरह यासीन। कहाँ वो तो बोला था सूरह यासीन, उसके बाद तारीख बोला था। आपने कभी तारीख बोला, कभी आपने खुद वल्लाह बोला, कभी कुछ बोल दिया है। और कौन सा सूरा है जिसमें अल्लाह के 5 बार नाम आया है? सूरह हज।
कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा सूरह मीम नहीं कौसर। आया? सूरह कौसर। और कौन सा सूरा है जो अल्लाह की वहदानियत को दलालत करता है? सूरह लुकमान। नो। वो कौन सा सूरा है जो अल्लाह की वहदानियत पर दलालत करता है, जिसमें अल्लाह कहता है ना मेरा कोई बेटा है ना मैं किसी के पास हूँ? सूरह तौहीद। कुल हुवल। वो कौन सा सूरा है जो हकीम के नाम से मारूफ है? सूरह तारिक। सूरह तारिक। तारिक लुकमान। सूरह लुकमान। कौन सा सूरा जो नमाज की तादाद के बराबर है? सूरह तारिक। इसने लिखवाया था ना बस? हाँ। क्या और भी लिखवाया था? नहीं, आखिरी वाला सबसे बाफजिलत महीना कौन सा है? सबसे बाफजिलत महीना कौन सा है वो लिखा है। नहीं वो तो वापस तो बहुत पीछे चला गया। नहीं। हाँ। कुरान में फिर बाफजिलत वाला महीना कौन सा है? माह रमजान। माह रमजान तो पीछे चला गया। हाँ, लेकिन ये बाकी सब पहले लिखवाया था मैंने। सूरज जुमा के वक्त को याद हुई? आखिरी है। वो याद उससे फिर हो तो इतनी भारी आयत नहीं है बेटा। मैंने कोशिश की है, लेकिन वो आखिरी की जो उसमें जो बीच में गैप होता है ना, उसमें याद नहीं हो रहा सब। पहले कैसे वो आता है ना वो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, उसके बाद की आयत मेरे को याद नहीं हो रही, उसके पहले की आयत। करो उसे याद। इंसान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, सारे काम आसान है। ठीक है, याद करो। हाँ भाई, क्या याद करा बेटा? क्या याद किया? आयत कुछ आवड़े छे? अब कैसे पूछा जाए? हेलो सुनो, माइक माइक दे दो। जल्दी आओ, आज तबीयत ठीक नहीं बेटा मेरी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम मा फिस समावाति लहू मा फिस। दोबारा पढ़ो बेटा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम लहू मा फिस समावाति ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउल अलीम। वल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला युख़रिजुहुम वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना ताग़ूत युख़रिजुनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वो कौन सा सूरा है जो एक हकीम के नाम से मारूफ है? सूरह लुकमान। कौन सा सूरा है जो नमाज की तादाद के बराबर है? सूरह सफ। सूरह तारिक। कौन सा सूरा है जिसमें अल्लाह की वहदानियत पर दलालत करता है? सूरह कुल हुवल्लाह, इखलास। वो कौन सा सूरा जो इमाम हुसैन के नाम से पहचाना जाता है, मारूफ है? सूरह फज्र। सूरह फज्र। कौन सा सूरा है जिसकी आयत 14 मासूमीन के बराबर 14 अदद है? सूरह सफ। कुरान के मक्की और मदनी सूरों की तादाद बताएं। मदनी में कितने? मक्की 86 और मदनी 28। कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह के अलावा मीम नहीं आया? सूरह कौसर। कौन सा सूरा जो क़ल्बे कुरान यानी कुरान का सूरह यासीन। कौन सा इसमें अल्लाह के 5 बार नाम आया? सूरह हज। पैगंबर के कबीले के नाम पे सूरह कौन सा है?
कुरान की माँ के नाम से सूरा कौन सा है? सूरह यासीन। नहीं, कौन सूरा कुरान की माँ के नाम से मारूफ है? इसको उम्मुल कुरान कहा गया। सूरह फातिहा अलहम्द। सूरह फातिहा अलहम्द। अलहम्द। कितने सूरह अलहम्द से शुरू होते हैं? 5। 5। शाबाश। कुरान में अहम तरीन रात कौन सी है? शब-ए कद्र। शब कद्र। बाफजीलत महीना कौन सा है? माह रमजान। कुरान में नफरत आमेज हलाल काम कौन सा है? तलाक। तलाक। कुरान में सबसे ज्यादा कलेमा कौन सा इस्तेमाल हुआ? हरफे हरफे ज़ा ज्यादा इस्तेमाल की बात कर। मीम नहीं ज़ो अलिफ। अलिफ अलिफ ज्यादा है। सबसे कम कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ? ज़ो ज़ो जो। सबसे बड़े हैवान का नाम क्या है? सूरह फील। सबसे छोटे? चींटी। आंट मतलब इंग्लिश में आंट बोलते। कुरान के सबसे बड़े सूरे के कितने हुरूफ हैं? कुरान वही आया सवाल जो इससे पूछा था। एक मिनट अब मत बोलो। कुरान के सबसे बड़े सूरे के कितने हुरूफ हैं? 25,500। नहीं, पूरा बताओ। 25,000। 25,500 बोलो ना सीधा। 25,000। कुरान के सबसे छोटे सूरे के कितने हुरूफ हैं? 42। कुरान का अहम तरीन सूरे का क्या नाम है? क्या? कुरान अहम तरीन सूरे का क्या नाम है? सूरह यासीन। कुरान में लफ्ज़ इमाम कितनी बार आया? 12। 12 बार। सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? सूरह बकरा। खाने वाली चीजें पीने वाली चीजें जो हैं, पीने वाली चीजों में किस चीज का जिक्र आया कुरान के अंदर? दूध, पानी और शराब। कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? सूरह कौसर। कुरान में अहम तरीन आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, सुना था मैंने आपसे। अभी तो मैंने आयतुल कुर्सी। कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सबसे बड़ी। तुम्हें दिखा दूं, तुम देख नहीं पाने की। सबसे बड़ी सूरा नहीं। कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सूरह बकरा की आयत नंबर 282। 82। कौन सी आयत को अजीम तरीन कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अच्छी खाने वाली चीज का नाम बताओ। कुरान में जो आया, जो कुरान में जिक्र आया, अच्छी खाने वाली चीज। रोटी का आया है, खाने का आया है, पीने का आया है, बकरे का आया है, गाय का आया है। दूध। वो नहीं बताने का। वो नहीं बताने का, तो तुमने से बताया ही नहीं था। याद नहीं यार? शहद। मक्खी का रस। अदालत का हुक्म कौन सी आयत में आया? आयत है ना। अदालत का हुक्म। इंसाफ की बातें, अदालत की बातें हुई हैं, कौन सी आयत में आया है जिसमें अदालत का जिक्र आया है? बोलो। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। नुक्ते कितने हैं कुरान में? 70।
हैं? 17 बस इतनी जल्दी 70 ही नुक्ते हैं कुरान के अंदर। 1771 वाह क्या बात, क्या आपने बहुत सस्ते काम कर दिया, जल्दी बता दिया आपने, बहुत तगड़ा वाला काम कर दिया। इधर को आ जाओ जरा, लाइव चल रहा प्रोग्राम, सब बताओ कितने हैं। इन पे पूरी फोकस कीजिए भाई कैमरे को, आप बताओ कितने हैं नुक्ते, तुम बताओ कितने नुक्ते हैं भाई, कितने हैं? 1,15,030 1,15,030 15,030 तो बोलो 1,15,030 30। कुरान के कुल कितने हरूफ हैं? स्टार्टिंग में बता चल जाए, स्टार्टिंग में याद है 32 32 बोलते हैं नहीं 32,300 367 असली होती है। ऐसे एक डाली सीधी वाली लाए थे और जमीन में उसको गाड़ दिया था, उस पर टेका दे के आप खुतबा देते थे, समझ गए। तो वो सुतार ने सोचा कि कुछ काम किया जाए रसूल खुदा के लिए, तो उसने बैठे बैठे दिमाग लगाया, तो तीन 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 जीने का मेंबर बनाया उसने। कितना? 3 जीने का, पहला दूसरा स्टेप और तीसरे पे जाके बैठ जाए, पहले चढ़े दूसरा पैर रखे तीसरे पे जाके बैठ जाए। तो 3 पिल्ले का, तीन सीढ़ी का क्या किया, बनाया, मेंबर बनाया। और उसकी माँ और बेटा पैगंबर के पास लेके आया, ये अल्लाह के रसूल, ये मेंबर मेरे बेटे ने बनाया है ताकि इस पे आप बैठ के खुतबा दिया करो। तो पैगंबर ने उसको ले लिया, क्या किया, ले लिया। अब ले लिया तो वो भी पहला वाला लगा था। अब जब पैगंबर इस्लाम उस पे आके बैठे मेंबर पे, जैसे तो मौलाना बैठ जाते मेंबर पे तो बैठ गए खुतबा देने के लिए, नहीं तो बीच में जुम्मे के 2 खुतबे बीच में बैठते भी है ना बराबर, तो पहले भी बैठ जाते, नहीं बैठती है, फिर बाद में खड़े होते। अब जो पैगंबर उस पे खड़े हुए तो उसने रोना शुरू कर दिया। किसने? वो लकड़ी थी ना, हाँ, वो लकड़ी ने रोना शुरू किया। कैसे रोए? जैसे कोई बच्चा रोता है, जैसे पठान रोता है। कैसे रोते हो? अभी नहीं, जब पहले रोते थे, पहले नहीं रोते थे घर में, कब रोता, छोटे जब थे, बच्चे घर में आए होंगे देखने। हाँ, तुम्हें पता कैसे रोते थे? मैं रोता ही नहीं। अब नहीं, जब पहले पैदा हुए तो कहते थे आप भी रोते थे? सब रोते थे। जो पैदा हो न रोए तो मर जाए। तो वालेकुम, तो क्या हुआ सुनो अब, तो उसने रोना शुरू कर दिया। किसने? वो लकड़ी ने। अब तो वहाँ ध्यान रहे, जवाब दो ने, तो लकड़ी ने रोना शुरू किया। तो मेंबर से आप उतर के आए और उसके पर हाथ फेरा, जैसे किसी बच्चे को नहीं समझाओ तो मान जाता है, तो वो मान गया। क्या हो गया जब मान गया? पठान क्या हुआ? उसको निकाला और साथ में, बस जब मान गया तो उसको निकाल लिया। अब निकालने के बाद जहाँ मेंबर था उसको जरा मेंबर को सरकाया और जमीन खुदवाई, और खुदवा के बाद वहीं पर उसको लकड़ी को डांट दिया, दफन कर दिया, जैसे मैयत दफन कर दिया। और फिर उसके ऊपर मेंबर रखवा दिया। उसके बाद से जब से वो खुतबा देते थे तो कभी वो लकड़ी रोती नहीं थी। अब वो मेंबर जो पहला मेंबर कब बना, कौन हिजरी में? 7। कहाँ बना? मदीने में। किसने बनाया? बढ़ई ने, सुथार ने बनाया। अब जो मेंबर बन गया तो अब पूरी दुनिया में जितने मेंबर बन रहे हैं वो उसकी कॉपी है। तो अब वो जो है मोहतरम मेंबर है, जब मदीने जाएंगे तो सब उस मेंबर को चूमते हैं क्योंकि पैगंबर के मेंबर है, तो उसी की कॉपी ये सारी है। तो इसको भी लोग, समझ में आई बात? समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात सुनो पठान, ये जो मेहराब बनी होती जिसमें मौलाना खड़े होते, कौन से मेहराब? जो मेहराब जिसके अंदर मेंबर है, जैसे मौलाना खड़े के अंदर जान में नमाज पढ़ाते हैं, वो मेहराब बोलते हैं, मेहराब, है ना। और चाहे जुमे की नमाज हो चाहे कोई भी हो, क्या जोहर की नमाज नहीं पढ़ाते हैं? जोहर की भी नमाज पढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो अब वो मेहराब जो थी, क्या अच्छा तुमसे उससे कोई मतलब नहीं, तो अपनी हमारी तरफ देखो, मेहराब। तो ये मेहराब सबसे पहले किसने बनाया, कब बनी?
देखो पैगंबर के ज़माने में मेहराब नहीं थी भाई, तो जैसे ये बना है ऐसे बना होता था, सामने आगे मुसल्ला रख दिया जाता था और पीछे उसके सबके मुसल्ले होते थे बराबर। अबू बकर का ज़माना आया तो ऐसे ही रहा, उमर का ज़माना आया तो ऐसे ही रहा, उस्मान का ज़माना आया तो ऐसे ही रहा, हज़रत अली का ज़माना आया तो ऐसे ही रहा, इमाम हसन का ज़माना आया तो ऐसे ही रहा। तो माविया का जब ज़माना आया यजीद के बाप का, तो जब मौला अली के सर पे ज़रबत मारी तो ये मेहराब नहीं थी। अगर मेहराब होती तो बच जाते, है कि नहीं, कि उसके अंदर होते, बराबर नहीं बराबर। तो जब वो शहीद हो गए तो अब माविया ने सोचा कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो उसने मेहराब बनवा ली कि जब मेहराब में मैं बैठूंगा, समझे नहीं समझे, और पीछे अपने आदमी खड़ा कर दूंगा, 3-3 आदमी अपने खड़े कर दूंगा, तो कोई मार नहीं पाएगा। मार पाएगा तलवार अगर कोई आजू बाजू से मारने आएगा तो जब तक कि वो आएगा तब तक उसको पकड़ लिया जाएगा, और ऐसे खुला हो तो कोई बाजू से आदमी आकर नहीं मार सकता है। तो सबसे पहले कौन बनाया? माविया ने। अब उसके बाद ये मेहराब क्या हो गई? अब ये कि बस उसको देख के सब बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, उसको ध्यान ही नहीं दिया कि चलो बन रही, लेकिन बनी ये है तारीख जो मैंने बताया तुमको, ये बनी तारीख की। तो कल वहां भी गए थे, बहुत सवाल जवाब मैंने किए थे वहां बच्चों से, खोजा बोर्डिंग ऑर्फनेज, ठीक। तो तुम बम्बई रहते हो, कहाँ रहते हो? बॉम्बे आए, इलाहाबाद रहते हो, अच्छा। इलाहाबाद में कौन सी जगह? करारी, अच्छा। तो यहाँ आए हो घूमने? हाँ, अच्छा मदरसे में पढ़ते हो, ऐसी बात है, वो बात। हौजा में, जूदी के हौजे में पढ़ते हो, जौहर भी वहाँ लंबे लंबे हैं, तो मेरे 7 क्लास में पढ़ते थे जौहर, और एक मर गए सगीर हसन, और एक एहसन थे नाटक के, वो मर गए। एहसन मर गए। एक मास्टर हैं, वो भी सभी हमारे दोस्त हैं सब। तुम भी पढ़ते हो क्या वहाँ? अच्छा, तो एक मास्टर थे, वो भी मेरे साथ के थे, सब जितने वालों में ज्यादातर मेरे साथ के थे, ठीक। जूदी के भाई, जूदी साथ में थे। अच्छा हो गया, सवाल जवाब। शब कद्र कितनी है? एक, नहीं क्योंकि 3 है ना, तो बस हमने कहा शब कद्र कितनी है, रुको 3 शब कद्र हैं, लेकिन तीनों शब कद्र नहीं, 3 में से कोई एक है। पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह शब कद्र कब है, तो कहा रमजान में है कि नहीं, रमजान में। अच्छा रमजान में, तो रमजान में कब है, तो कहा आखिरी 10 दिवस में है। कितने दिवस में? आखिरी 10 दिवस में। कहाँ से? जिसमें 2 से डिवाइड करो तो 1 बचे। 21, 23, 25, 27, 29 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा नहीं बचेगा? 21 1 बच जाएगा, 23, 25, 27, 29 कैसे? लो तुमने कुछ समझा ही नहीं, तुमने। ये बिल्कुल बस पठान का दिमाग इसका है, वाकई लड़ाई वाला, बस भाई फाइटिंग करने वाला दिमाग इसका। खैर, तो उसके बाद हमारे मासूम इमाम से जब पूछा गया कि मौला 10 दिन में है लेकिन और कम कर दो, तो कहा 3 दिवस में है। 19, 21, 23, 19, 21, 23, समझ गए। अब लोग ज्यादा ये मानते हैं कि 23 में है ज्यादा, इसलिए 23 को खुशी मनाई जाती है ना, खुशी जश्न होता है। ठीक हो गया ये भी मामला। पठान क्या समझा बेचारा, कुछ नहीं समझा, तो देख रहा है, किसी को देख रहा है, और किसको देख रहे हो?
अच्छा, अगला सवाल पठानों से कर लिया जाए। पठान बताएंगे, बहुत काबिल बताते हैं। ये बताओ कि ईशा की नमाज कितनी रकात होती है, 3 की 2? 3। वाह भाई वाह, देखा पठान का दिमाग कितना जबरदस्त। हाँ, मगरिब जैसा। ईशा पूछी ये मैंने, सच्चा। तुमने 3 क्यों गई? पहले सुना करो गौर से। तो तुम कैसे हो पठान हमारे, हमको समझ। अच्छा, पूरे पूरे दिन में कितने रकात नमाज पढ़ता है इंसान? गिनने जल्दी बताओ, कौन बताएगा वैसे फटाक से? 17। 17। कितनी? 17। गुजराती में क्या कहेंगे? 70। तो बोला है। क्या बोल? 70 रकात नमाज। और हमारे उर्दू में 70 का मतलब जानते हो क्या होता है? 70। 70 उर्दू में बोलेगा तो 70 का मतलब 70। और तुम्हारे यहाँ जो है 70 को कहते हैं सिंतर। 70 है, 70 70। अच्छा, पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी मस्जिद थी? पैगंबर ने सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? 1 उम्रे का। 1 उम्रा, ऐसा उम्रा जो कबूल हो गया, मकबूला है। 1 उम्रा मकबूला। तो पहली वो मस्जिद मदीने में है। उसके बाद एक और मस्जिद बनाई है, उसका नाम क्या है? दूसरी जो मस्जिद बनाई है, मस्जिद नबवी। ये बिल्कुल मदीने के अंदर है, वो मदीने से बाहर है। एक गामड़ा है, गामड़े के पास है। कुब्बा एक गांव का नाम था, वहां बनाई थी पहले। उसके बाद जब मदीने शहर में गए तो दूसरी मस्जिद बनाई, उसका नाम है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी यानी पैगंबर की मस्जिद नबवी। अच्छा, वो पैगंबर का मज़ार किस मस्जिद में? कब्र मुबारक, मस्जिद नबी के अंदर की कब्र है। ठीक, वहीं पर उनका रोज़ा मुबारक है, रोज़ा मुबारक। अगला सवाल बिल्कुल आसान। जब पैगंबर जो है, माता का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, सलामुल्लाह अलैहा, कब पैदा हुए? 15 हाँ 38 हिजरी को कहाँ पैदा हुए? मक्के, हाँ मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हाँ, कब शहीद हुए? 25 मुहर्रम 5 हिजरी। कब? 25 मुहर्रम 95 हिजरी को शहीद हुए। किसने शहीद किया? किसने पिलाई? हाँ, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक। किसने जहर दिया? हिशाम ने, हिशाम बिन अब्दुल मलिक। यही आपकी कब्र कहाँ है? जन्नतुल बकी में। आपकी कब्र जन्नतुल बकी में है। 5वां इमाम, 7वां मासूम, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। 5वां इमाम, 7वां मासूम, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। लक़ब, नाम क्या है? मोहम्मद। लक़ब बाकिर। कुन्यत अबू जाफर। पिता का नाम हजरत अली अलैहिस्सलाम। हजरत अली एटले इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हजरत अली एटले इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पिता का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। माता का नाम फातिमा बिनते हसन। हसन
फातिमा बिनते हसन अलैहिस्सलाम। पिता का नाम? पिता का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन। माता का नाम फातिमा बिनते हसन। कब पैदा हुए? 1 रजब 57 हिजरी, 1 रजब 57 हिजरी 57 हिजरी को मदीना मनव्वरा में पैदा हुए। हाँ, शहादत कब शहीद हुए? 7 जिलहिज 114 हिजरी, 7 जिलहिज 114 हिजरी को शहीद हुए। कातिल कौन है? किसने शहीद किया? इब्राहिम बिन वलीद अब्दुल मलिक ने। आपकी कब्र कहाँ है? जन्नतुल बकी में है। आपकी कब्र जन्नतुल बकी में है। अच्छा, बीजा मासूम अभी 7वां बोला ना, हजरत अली अलैहिस्सलाम। लक़ब मुर्तज़ा, कुन्नियत अबुल हसन। आपकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद, फातिमा असद। पिता का नाम जनाबे इमरान, पिता का नाम इमरान एटले अबू तालिब। पिता का नाम पिता का नाम जनाबे इमरान एटले अबू तालिब। हाँ, कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? 13 रजब 30 आमुल फील, 13 रजब 30 आमुल फील को खानाए काबा में पैदा हुए। कब? 13 रजब 30 आमुल फील को खानाए काबा में पैदा हुए। कब शहीद हुए? 19 रमजान को तो जरबत लगी थी उनके। हाँ, 21 रमजान 40 हिजरी को शहीद हुए। कब? 21 रमजान 40 हिजरी को शहीद हुए। कहाँ? मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा में शहीद हुए। अच्छा, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, नाम फातिमा, लक़ब ज़हरा, कुन्नियत उम्मो अबीहा, कुन्नियत उम्मो अबीहा। पिता का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माता का नाम जनाबे खदीजतुल कुबरा, माता का नाम खदीजतुल कुबरा। कब पैदा हुई? 20 जमादियुस्सानी 5 बेसत को मदीना मक्के में पैदा हुई। कब? 20 जमादियुस्सानी 5 बेसत को मक्के में पैदा हुई। तारीख शहादत क्या है? 3 जमादियुस्सानी 12 हिजरी। हाँ, लिख लोगे? हाँ, तो बुक लेके आना। तारीख शहादत 3 जमादियुस्सानी 12 हिजरी। कहाँ? मदीने में। कहाँ? आपकी कब्र कहाँ है? कहाँ? जन्नतुल बकी में कब्र है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, नाम क्या है? हसन। लक़ब मुज्तबा, लक़ब मुज्तबा। कुन्नियत
अबू मोहम्मद। पिता का नाम हजरत अली अलैहिस्सलाम। माता का नाम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हाँ, कब पैदा हुए? 15 मुहर्रम। हाँ? नहीं, 15 रमजान। हिजरी 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। कब हुए? 15 रमजान 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। शहादत कब शहीद हुए? 28 सफर 28 सफर 50 हिजरी। तारीख शहादत क्या है? 28 सफर 50 हिजरी में शहीद हुए। कैसे शहीद हुए? किसने पिला दिया था? बीवी का नाम क्या था उनकी जिसने जहर दिया था? जादा बिनते अशस। जादा बिनते अशस ने जहर देकर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ये कल करेंगे। चलो, खुदा हाफिज। वो तो भाई